छत्तीसगढ़ में विकलांगों की स्थिति क्या है। विकलांग जिस तरीके से धरना प्रदर्शन लगातार करते रहते हैं, जैसे 3 दिसंबर को भी उन्होंने धरना प्रदर्शन किया था, सरकार से बहुत सारी मांगों के लिए रखे थे। उन मांगों का क्या हुआ उसे जानने के लिए अभी हम सहारा विकलांग संघ के जिला अध्यक्ष जावेद भाई से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आज वे किन बिंदुओं पर बातचीत करते हुए अभी सहारा विकलांग संघ में क्या चल रहा है। जावेद भाई, सहारा विकलांग में सेक्रेटरी साहब से, समाज कल्याण सचिव से बात हुई है। 1-2 दिन में वो टाइम देंगे तो मैं अपने डेलीगेशन के साथ किन किन बिंदुओं पर सहमत हैं वो बिंदुओं को मैं प्रदेश में जितने भी विकलांग हैं उनके समक्ष रखूँगा। कितने लोगों के साथ जाएंगे आप मिलने के लिए सेक्रेटरी से? 3 या 4 लोगों के साथ जाऊँगा। अच्छा, अपने लोगों के साथ जाऊँगा। अच्छा, उनसे जिन बिंदुओं पर शासन सहमत है उसका एक नोटिफिकेशन मांगूंगा मैं और एक टाइम लिमिट रखूंगा। बात करूंगा कि टाइम लिमिट में इसको किया जाए। वैसे टाइम लिमिट में संभव नहीं है क्योंकि आचार संहिता लग जाएगी, निगम चुनाव में सब भिड़ जाएंगे, इसीलिए 1 से 1.5 महीने का समय लगेगा। 3 तारीख को धरना प्रदर्शन किए थे, बहुत सारी मांगों को लेकर जिस तरीके से हुआ था। और एक बात यहाँ पे आई थी कि विकलांग संघ के द्वारा जो कि एक प्रदेश अध्यक्ष के रूप में राधा कृष्ण जी हैं, उन्होंने हाई कोर्ट में लगाया था, उसका क्या हुआ? हाई कोर्ट से उनको फटकार लगी है। नामजद राधा कृष्ण गोपाल जी को ही लगा है। अच्छा। संस्था पर नहीं लगा है। राधा कृष्ण को कोर्ट ने टिप्पणी किया है। हाँ, कोर्ट ने टिप्पणी किया है। क्या टिप्पणी किया है उसकी एक सर्टिफाइड कॉपी निकालूंगा मैं हाई कोर्ट जा कर के, क्योंकि हाई कोर्ट में मेरा भी एक केस ज़मीन के मार्फत लगा है। जो शासन से मैंने मांग की थी ज़मीन की, वो लगा हुआ है। उस पर जाकर चर्चा करूंगा और वो किस बिंदुओं पर किस इसमें उनको फटकार लगी है, हाई कोर्ट का मैं उस निर्णय का स्वागत करता हूँ। तो आपको क्या लगता है जावेद भाई कि जिस तरीके से पूरे विकलांगों की बहुत सारी बिंदुओं पे मांग है, सरकार क्यों अड़ी है और सरकार कब तक पूरा करेगी? सरकार कुछ बिंदुओं पर सहमत है, कुछ में चर्चा चल रही है, क्योंकि सामान्य प्रशासन और वित्त विभाग जो लोन की समस्या है उस पर वित्त विभाग की टिप्पणी भी चाहिए कि क्या है, उसको लेकर के भी मैं बात करूंगा शासन से, सेक्रेटरी साहब से, कि किन वजह से रुक रहा है और क्या कब आपने वित्त विभाग को दिया है। ओपी चौधरी जी से भी मैं निवेदन करूंगा कि एक सारे सचिवों की बैठक ले ले, हमारे जो भी समाज कल्याण के इसमें आते हैं उन पर बिंदुओं पर चर्चा करके फिर आगे बढ़ेंगे। तो विकलांग संघ के द्वारा आगे का और क्या रणनीति है? कोई और प्रदर्शन करने का तो नहीं है? अभी आचार संहिता और निगम चुनाव के बाद ही मैं निर्णय लूँगा, क्योंकि बार बार विकलांगों को रोड में लाना मेरे और उनके हित में नहीं है। जब चर्चा में कुछ बिंदुओं पर चर्चा में सहमत हो चुके हैं तो धरना प्रदर्शन का कोई महत्व नहीं रह जाता। ठीक जी, ठीक उसी तरीके से जब शासन इनको बुला रहा था, हाँ, तब ये नहीं गए, और आज मैंने 2-3 दिन पहले ये देखा गया कि जो राधा कृष्ण गोपाल है, जिनकी एक संगठन चलती है, उनके द्वारा जो पहल किया जा रहा है वो क्यों अड़े हैं? वो शासन बुलाता है फिर भी नहीं जाते। क्योंकि इनको बैकअप में, मैंने इससे पहले भी आपके चैनल थ्रू बोला था कि शासकीय कर्मचारी इनके इसमें है, तो भाई वो इसलिए है कि अगर फर्जी विकलांग बहाल नहीं, सस्पेंड होते हैं, उनकी डिग्निटी, उनकी पहचान खराब होती है, तो वो अपना पद सामने रखेंगे कि हम इतने साल से पद में थे, अब ये हो चुका है तो हमें दिया जाए। तो वैसे भी आपको 7% तो मिल ही रहा है आरक्षण, क्या ज़रूरत है भाई? आपको तो शासन का पूरा लाभ मिल रहा है, तो विकलांगों के कंधे पे बंदूक रख के चलाने का कोई मतलब नहीं होता।
तो ये जावेद भाई हैं, इनका कहना यह है कि विकलांगों की जो मांगों को लेकर सहारा विकलांग संघ जो मेहनत कर रहा है, जो शासन से लगातार बातचीत कर रहा है, उसका एक निर्णय ये निकल रहा है कि सेक्रेटरी साहब मिलने के लिए राजी हो चुके हैं, लेकिन किन किन बिंदुओं पर राजी हुए हैं वो अभी क्लियर नहीं है। जब जावेद भाई अपने 2-4 लोगों के साथ वहाँ जाएंगे तब पता चलेगा कि शासन किन बिंदुओं पर उनकी मांगों को मान रही है। और एक है कि सहारा विकलांग संघ के अलावा भी जो संघ चल रहे हैं उनके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उसका विकलांगों को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, लेकिन इनके तरफ से जो भी मेहनत हो रही है ये शासन से लगातार अड़े हुए हैं कि शासन विकलांगों के लिए काम करे, विकलांगों की मांगों को पूरी करे। और इस तरह में जावेद भाई कहीं ना कहीं सफल होते दिखाई देते हैं। देखते हैं पूरे छत्तीसगढ़ के विकलांग संघ जावेद भाई को कितना अपना समर्थन दे रहे हैं या नहीं।